परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। बहुत जाना पहचाना सा एक वचन है, यहोवा मेरा चरवाहा है, या था, या रहेगा। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें कुछ भी घटी नहीं होगी। अगर परमेश्वर हमारा चरवाहा नहीं है तो हमें घटी होगी। अच्छा, अगर हमारा घटी हो रही है तो परमेश्वर हमारा चरवाहा नहीं है। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों, भजन संहिता लिखने वाले दाऊद इस भजन 23 में बहुत भेद की बातों को लिखा है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी घटी नहीं होगी। कितना अच्छा बात है। चरवाहा जो शब्द है, इस शब्द के साथ एक बड़ा झुंड भेड़ें पाई जाती है। सही है? चरवाहा अगर है तो एक झुंड भेड़ें है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, तो यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ भी घटी ना होगी। तो यहोवा अगर हमारा चरवाहा है तो हम उसकी क्या है? हाँ? हम भेड़े हैं उसकी। तो अगर हम भेड़े हैं तो भेड़े की आदत हमें होना चाहिए। भेड़ों की आदत हमें होना चाहिए। अगर हम भेड़े नहीं हैं तो यहोवा को हमारा चरवाहा करके हम नहीं कह सकते। हमारा आदत जो है भेड़ों की तरह होना चाहिए। तो बाइबल में भेड़ों का 7 आदत को, 7 स्वभाव को मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। 7 स्वभाव, भेड़ों का 7 स्वभाव। आप अगर भेड़े हैं तो आपका घटी नहीं होगी, यहोवा आपका चरवाहा है। आप अगर भेड़े हैं, खो भी गए हैं, तो यहोवा आपको चरवाहा आपको ढूंढ के निकालेगा। आप अगर भेड़े हैं तो आपके लिए बहुत सारा आशीर्वाद है। आशीष की बातें आज हम नहीं बताएंगे, परंतु इतना बताना चाहूंगा, यहोवा अगर आपका चरवाहा, आप अगर उसका भेड़े हैं तो आपको घटी तो नहीं होगा। हालेलुया। आप खो गए तो आपको छोड़ेगा नहीं, वो ढूंढ के निकाल के अपने कंधे पे उठा करके लेके आएगा। इसका मतलब है यहोवा हमारा पूरा ख्याल रखेगा। हम किस हालात में हैं, हम कहां खो गए हैं, हम कहां बिखरे हुए हैं, हम कैसे हालात में हैं। एक बार क्या हुआ, यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वाले झुंड को देख करके कहा कि ये ऐसे दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? ऐसे दिख रहे हैं कि इनकी कोई चरवाहा नहीं है। मत्ती का सुसमाचार उसका 9 अध्याय 36, 35 और 36। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा। यीशु सब नगरों में, गांव में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया। उसके लोगों पर यीशु मसीह को तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो। वह उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। पढ़ने वाला सामने रहना चाहिए। उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। इसका मतलब है भेड़े अगर घूम रहे हैं और चर रहे हैं, चराई के लिए ढूंढ रहे हैं, रखवाला नहीं होगा तो भेड़ों के लिए क्या हो सकता है? खतरा है, खतरा है। मेरे परमेश्वर के लोगों, एक बार दाऊद अपने पिता के भेड़ों को लेकर के चराने गया था और क्या हुआ कि शेर आ गया था भेड़ों को फाड़ खाने, तो दाऊद ने बचा लिया था। भालू आ गया था तो दाऊद ने भालू के मुंह से, शेर के मुंह से भेड़ों को बचा लिया था। रखवाला होना चाहिए जो कि रक्षा करता है। तो इस्राएल के भीड़ को देख करके यीशु मसीह को क्या लगा, ये ऐसे भेड़े हैं, इनकी कोई रखवाला
नहीं है। और यीशु मसीह बोला मैं अच्छा चरवाहा। यीशु मसीह उनकी रक्षा करने को आया था और देख रहा था जिनको मैंने रखवाला बनाकर भेजा है वे अपने ही काम में मस्त है। इस्राएल के बड़े भीड़ को देख करके यीशु मसीह कहते हैं मैंने इनके बीच में तो रखवाला को तो रखा था। कौन थे रखवाला? याजक लोग थे, फरीसी लोग थे, शास्त्री लोग थे। वे इन भेड़ों की रक्षा रखवाली नहीं किए। तो चरवाहे के बिन भेड़े नजर आ रहे थे। तो यीशु मसीह बोला मैं अच्छा चरवाहा और मेरी भेड़े कैसे होना चाहिए। ये जितने चल रहे थे यीशु के पीछे ये भेड़े तो थे, ये भेड़ तो थे, पर इनका कोई चरवाहा नहीं था। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, अगर हम भेड़े हैं तो हमें साथ आदत होना चाहिए, क्योंकि न्याय का दिन आएगा। तो न्याय के दिन में सारे जनता को, सारे लोगों को दो भाग में बांट दिया जाएगा। दो भाग में बट जाएंगे। एक झुंड का नाम होगा भेड़े और एक झुंड का नाम होगा बकरी। और जो भेड़ों के झुंड में होंगे उनको पिता के राज्य में स्थान मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो बकरों के झुंड में होंगे उनको नरक में स्थान मिलेगा। तो हम जो है सचमुच भेड़े हैं, तो हमारे आत्मिक जीवन एक भेड़ की तरह हमारा स्वभाव होना चाहिए, हमारा आदत होना चाहिए। तो आइए चंद समय में मैं कहना चाहूंगा पहला आदत क्या है। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 10 अध्याय में भेड़ों की कई आदतों के बारे में वहां पे जिक्र किया गया है। 10 अध्याय उसका पहला पद को पढ़िए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ जाता है वह चोर और डाकू है। हाँ। जो द्वार से होकर के कहां प्रवेश नहीं करता लिखा है? भेड़शाला। भेड़शाला मतलब क्या है? जहां भेड़े रहते हैं। वो भेड़शाला का नाम क्या है? क्या हो सकता है वो? चर्च। द्वार में होकर के भेड़शाला में आना चाहिए। यानी एक बंदा अगर कलीसिया में आना है तो द्वार में होकर आना चाहिए। ये द्वार क्या है? किस बात को दर्शाता है? 9 पढ़िएगा। द्वार में हो। द्वार कौन है? यानी भेड़शाला अगर कलीसिया है तो द्वार यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। जहां भेड़े रहते हैं वो कलीसिया है, तो कलीसिया का द्वार यीशु मसीह। ये सारे भेड़ पिता के राज्य में जाएंगे। अगर ये भेड़शाला स्वर्ग है तो रास्ता यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ने कहा मैं द्वार, मैं मार्ग, मैं ही जीवन। मेरे बिना कोई पिता के पास, मेरे बिना कोई स्वर्ग में, यानी स्वर्ग जाने का द्वार यीशु मसीह है। कलीसिया में आने का द्वार यीशु मसीह है। मेरे परमेश्वर के लोगों, भेड़शाला में बहुत से भेड़े रहते हैं और वहां उनकी सुरक्षा होती है। तो द्वार यीशु मसीह है। आइए देखते हैं कि 2 पद को पढ़िएगा। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवाहा है। 3 पद। उनके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़े उसका शब्द सुनती है और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। भेड़ों का पहला स्वभाव है भेड़े अपना चरवाहा का स्वर को सुनता है। आप बकरों को देखे होंगे, आप गाय बैलों को देखे होंगे और भैंसों को भी आप देखे होंगे, भैंस भैंसा को देखे होंगे। इनमें से चरवाहा जो होता है, चाहे वो गाय बैल का हो या भैंस का हो या बकरा का हो, बकरी का हो, बकरे का हो या भेड़ों का हो, सबसे अच्छा लगता है जब कोई चरवाहा भेड़ों की चरवाही करता है। क्योंकि भेड़े एक आवाज देते साथ सुनते हैं।
एक आवाज देगा तो सारे भेड़े चरवाहा की आवाज को सुन करके इकट्ठे होने लगते, और चरवाहा जैसे जैसे आवाज देता है भेड़े वैसे वैसे उसकी आवाज को सुनते और मानते हैं। बकरों को भेड़ कितना भी आवाज दे, बकरे जल्दी नहीं सुनेंगे, मार पड़ेगा, घसीट के लाएगा तब जाकर के आते। कुछ लोग ऐसा है बकरे की तरह, प्रभु कितना भी उनको वचन बोले, कितना भी उनको वचन सुनाए परमेश्वर सुधरने का, तो प्रभु क्या करेगा? उनको छोड़ेगा तो नहीं, मार पीट के लेके आएगा। कुछ लोग बकरे की तरह है, भेड़ है परंतु बकरे की तरह है। और कुछ लोग मैं देखा हूं, गाय बैलों का जो चरवाहा होते हैं ना, आप में से बहुत से लोग देखे भी होंगे, जो उनको चराने ले जाते हैं, कुछ कुछ गाय और बैल बड़ा दुष्ट होते हैं। तो उन लोगों को कंट्रोल में रखने के लिए क्या किया जाता है? हाँ, डंडा बनाकर, जोर से बोलो, डंडा बना के मारा जाता है। ये सदरंग भाई, उनका गले में एक बड़ा सा डंडा को रस्सी के साथ छोड़ दिया जाता। तो क्या होगा? ये कितनों भागने की कोशिश करे, ये डंडा कहीं ना कहीं टकराएगा और ये भाग नहीं सकते। जो गाय बैल बहुत ज्यादा दुष्ट है, वो दंड बोलते हैं। ऐसे को नियंत्रण में लाने के लिए एक रस्सी रहेगा गले में उसका, और लंबा सा एक बड़ा मोटा सा डंडा रहेगा। भागने की कोशिश करे, आप नहीं, डंडा में फंसेगा। चरवाहा देखते कि इसको कंट्रोल में रखना है। और क्या करते हैं? और कुछ गाय बैलों को कंट्रोल में रखने के लिए, इवन कुछ बकरे को भी कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि ये लोग चलते चलते कहां गायब हो जाएगा पता नहीं, ढूंढना मुश्किल है। रात हो जाएगा तो कहां ढूंढेंगे? तो क्या करते हैं? उसको अलार्म घंटी एक लगा देते कर देते, वो कहीं भी चलते रहेगा तो ठड़ 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 ठड़। वो लोहा का नहीं होता है, वो लकड़ी का होता है, पीतल उतल का नहीं होता, वो तो दूसरा जगह में लगता है। पीतल का, लकड़ी का होता है, लकड़ी का घंटी रहता है, लकड़ी का ही उसका पूरा बेल रहता है, गोल होके रहेगा, तो लकड़ी झूलता रहेगा, वो कहीं भी हिलेगा तो ठड़ 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 ऐसा होता रहेगा। वो कहीं भी खाते रहेगा तो हिलते रहेगा, तो आवाज होता रहेगा। इससे मालूम चल जाता है जीपीआरएस सिस्टम यहीं से शुरू हुआ है। जब नेविगेशन शुरू हुआ ना, यहीं से शुरू हुआ है। ये माइक्रोचिप के से भी बड़ा तगड़ा काम करता है, कहीं भी भेड़ खोएगा नहीं। तो परमेश्वर क्या करता है? जो भेड़े ऐसे दुष्ट है, उनको भी कुछ ना कुछ तो पकड़ के बांध के रखता है कि इसको कैसे भी करके अपने कंट्रोल में रखना है, नहीं तो ये मुझे भूल जाएगा, ये मुझसे दूर हो जाएगा। इसलिए प्रभु कभी कभी अपनों को नहीं चाहते हुए भी कष्ट में रखता है, ताड़ना देता है। एक भेड़ बहुत दूर जाना चाह रहा था, परमेश्वर से दूर भागना चाहता, बात नहीं मानना चाह रहा था। वो है योना। प्रभु ने क्या किया? अच्छा ठीक है, कैसे नहीं जाएगा, कैसे निनवे में नहीं जाएगा? परमेश्वर ने उसको ऐसा पकड़ा कि आखिर वो 3 दिन 3 रात के बाद सुधर के सही ठिकाने पे आ गया। तो हम अगर परमेश्वर के भेड़े हैं तो हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहिए। भेड़े का पहला स्वभाव है आज्ञाकारिता। भेड़ों का दूसरा स्वभाव, पढ़िएगा उसका 4था पद। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़े उसके पीछे पीछे हो लेती हैं। भेड़े यीशु के पीछे पीछे होना चाहिए। हालेलुया। यानी प्रभु आगे आगे और भेड़े पीछे पीछे, चरवाहा आगे आगे और भेड़े पीछे पीछे। मेरे प्रभु के लोगों, हमारा प्रभु चाहता है कि हम सर्वदा उसको आगे रखें। कई बार हम प्रभु को पीछे रखते हैं, बोलते प्रभु जी आज समय नहीं हुआ, बाद में आपसे मिलते हैं।
हम अपना नाश्ता को आगे रखते हैं, हम अपना खान पान को आगे रखते हैं, हम अपना ड्यूटी को आगे रखते हैं, हम अपना बिजनेस को भी आगे रखते हैं। मैं ये नहीं बोलता हूँ नौकरी में मत जाना, ये नहीं बोलता हूँ काम काज मत करना, ये नहीं बोलता हूँ कि खाना पीना मत खाना, ये भी नहीं है कि आपको सोना नहीं है, परंतु प्रभु को आगे रखना, इतवार की आराधना को आगे रखना, प्रतिदिन बाइबल पढ़ना आगे करना, पहले करना, प्रतिदिन आपका प्रार्थना पहले करना, प्रतिदिन प्रभु को आगे रखना। बपतिस्मा का उम्र हो गया है तो बपतिस्मा बाद में नहीं लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। पता है मैं कितना उम्र में बपतिस्मा लिया था? मुझे 15 साल भी हुआ नहीं था, हो गया था सही, नहीं हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं हो गया था, अब डिसाइड कर लो हुआ था कि नहीं हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। 15 साल हो गया था। मेरे मम्मी पापा को मैंने पूछा नहीं, क्योंकि वो लोग छिड़काव बपतिस्मा दे चुके थे मुझे, तो उनको लग रहा था कि ये तो ठीक ही है, तो मैंने नहीं पूछा। मैं चुपके से जाके रायगढ़ के नदी में, एक पास्टर साहब आए थे, कुछ लोग ले रहे थे, तो हम भी उनके साथ 3 दिन फास्टिंग में बैठा, तो मालूम चला कि उपवास के बिना तैयारी नहीं होता है। उपवास में बैठाया गया, 3 दिन रखा, पूरा भूखा बैठा दिया 15 साल का लड़का को। सोचो क्या हाल होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दिन रात खाना नहीं दे रहे हैं, खाली पानी पीने बोल रहे हैं। आजकल ना मालूम हो गया कि सत्तू पीने से अच्छा होता है फास्टिंग के समय। रायगढ़ में कहाँ सत्तू मिलेगा, चारू मिलेगा, चारू, रसम मिलेगा, और कुछ नहीं। पर बहुत अच्छा रहा, मन फिरा। उससे पहले मन फिरा लिए थे, फिर भी फास्टिंग में बैठा कर हमें शिक्षा दिया गया और नदी में ले जाकर के बपतिस्मा दिया गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, प्रभु को आगे रखना, होली स्पिरिट को आगे रखना, बाइबल को आगे रखना, संगति को आगे रखना, परमेश्वर के साथ समय बिताना आगे रखना। यीशु आगे चलना चाहिए, प्रभु आगे चलना चाहिए, आप भेड़े उसके पीछे पीछे चलना है। पीछे चलने का मतलब क्या मालूम है? ये भेड़ों का दूसरा आदत है, अगवा चरवाहा जहां जाएगा ये उसके पीछे जाएंगे। ये डिसाइड नहीं करेंगे कि हमको कहां जाना है। बोलने का मतलब है, इसका बोलने का मतलब है, आप जहां ले जाओगे मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब क्या है? बाइबल मेरे आगे है, बाइबल जो बोलता है मैं वो करूंगा, बाइबल जो नहीं बोलता है मैं नहीं करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी यीशु को आगे रखना। मेरे प्रभु के लोगों, भेड़ों का ये स्वभाव है। भेड़े कभी अपनी मन मर्जी से कहीं नहीं जाएंगे जब तक कि उनका अगवा, उनका चरवाहा उनको आगे आगे लेके नहीं जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। ये दूसरा स्वभाव हो गया। तीसरा स्वभाव हो गया है, नीचे पढ़िएगा 5। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। वे पराये के पीछे नहीं जाएंगे। झूठे शिक्षक, झूठे उपदेशक, उनके पीछे वे नहीं जाएंगे। 9 पद को पढ़िएगा। द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा, और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा पाएगा। तीसरा गुण है, आपको द्वार में होकर के आना है, द्वार में होकर के जाना है। इसका मतलब है भेड़ों का जो स्वभाव होना चाहिए, हर काम द्वार में से होकर के करें। कहने का मतलब क्या है? बाहर जाएगा तो द्वार होके जाएगा, भीतर आएगा तो द्वार होके जाएगा। आप नौकरी में जाओ तो प्रभु में होकर के जाना, आप व्यापार करो तो भी प्रभु में होके करना, आप कामकाज करो तो भी प्रभु में होके करना। आप कहीं भी जाओ, कहां भी रहो, प्रभु के बिना कुछ नहीं करना। इन द गेट, इन क्राइस्ट, प्रभु में होकर के भीतर जाना, प्रभु में होकर बाहर आना, यानी ये गेट के अलावा कोई गेट नहीं है। कहने का भाव यह है, एक भेड़ जो है सर्वदा प्रभु में होकर सारे काम करना चाहिए। प्रभु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। ये वचन आपको बहुत वार्निंग देने वाला वचन है। जो मुझ में बना रहेगा बहुत बनेगा, और मैं उसमें रहूंगा, तुम मुझ में रहोगे, मैं तुम में रहूंगा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। पहला यूहन्ना 3:24 में कहा गया है, जो मेरे वचनों को मानता है वो मुझ में बना रहता है।
प्रभु में रहने वाले लोग कभी भी असफल नहीं होंगे। प्रभु में रहने वाले लोग कभी भी विफल, निष्फल, हार, दिक्कत, मुश्किलों का सामना नहीं करेंगे। जब यूसुफ को बुलाया गया, यूसुफ बंदी गृह में था, एक कैदी बन करके था, उसको जब बुलाया जाता है, फिरौन सम्राट के सामने खड़ा कराया जाता है, तो फिरौन उसको पूछता है, मैंने सुना है तुम स्वप्न और स्वप्न का अर्थ बता सकते हो। उसने कहा, परमेश्वर बता सकते हैं। इसका मतलब है वो प्रभु में रहता था, भले वो बंदी गृह में था, प्रभु में रहता था, और भले वो बहुत बड़ा सम्राट के सामने लाकर खड़ा कराया गया, तो भी बोलता है, सम्राट हो तो क्या हुआ, मैं नहीं खुश कर सकता आपको, परमेश्वर आपका स्वप्न का अर्थ आपको बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यानी सम्राट के सामने सम्राट को खुश करने की इच्छा से उसने परमेश्वर को दुख देने वाला कोई भी काम नहीं किया। उसने बोला, परमेश्वर आपको भला उत्तर देगा। प्रभु के लोगों, प्रभु में सदा रहने वाले प्रभु को ही सदा ऊंचा उठाएंगे, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, बड़े लोगों की परिस्थिति हो, छोटे लोगों की परिस्थिति हो, प्रभु में रहने वाले लोग प्रभु को ही ऊंचा उठाएंगे। एक भेड़ का आदत है सर्वदा द्वार में होकर के जाएगा, प्रभु में होकर रहना। चौथा आदत उसका पढ़िएगा 12। मजदूर जो ना चरवाहा है और ना भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है, और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर 14 और 15 को पढ़िए। अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं। क्या बात है, मैं अपनी भेड़ को जानता हूँ, मेरी भेड़ मुझे। ये चौथा आदत बहुत बड़ी आदत, बहुत बड़ा विषय है। प्रभु भेड़ को जानना। गौर फरमाइए, मुझे आपका उत्तर का जरूरत है, आपका जवाब मैं सुनना चाहता हूँ। यहां बोला गया है, मैं अच्छा चरवाहा हूं, मैं अपना भेड़ को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे। क्या बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चरवाहा सारे भेड़ को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक दिन हम जेबी को स्कूल लेने गए थे, बेटी को स्कूल से लाने गए थे, तो छुट्टी हो चुका था, बच्चे निकल के बैक गेट से निकलते हैं 10th के बच्चे, और लेट हो गया तो फ्रंट गेट में जाके वेट करते हैं, अगर पेरेंट्स आने में देरी हुआ तो 5 मिनट मेरा लेट हो गया, तो मैं पहुंचा तो वहां गेट बंद करने पर था एक सिक्योरिटी गार्ड और टीचर। तो मैं खाली देखा उनको, मैं हेलमेट पहना हुआ है, मेरा चेहरा तो नहीं दिख रहा है, और वो भी मास्क लगाए हुए, मैं खाली देखा उनको, वो इशारा किया आगे गेट जाइए। मैं बोला, एलिसन है ना, इसका नाम क्या है, बेटी का नाम क्या है, एलिसन। एलिसन आगे चली गई। मैं बोला, इसको कैसे मालूम कि मैं एलिसन का, मैं तो बोला नहीं कि मैं इसका पिताजी, और वो टीचर है, मैं कभी पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी नहीं किया 3 साल में, और वो टीचर अपने बच्चों को नाम से जानता है, बच्चों के पेरेंट्स को भी नाम से जानता है, सिक्योरिटी गार्ड भी जानता है। मेरा कहने का मतलब क्या है, एक आध बार अगर हम लोग को देख करके दुनिया के लोग इतना अच्छा से जानते हैं, तो स्वर्गीय परमेश्वर जिन्होंने हमारे लिए जान दे दिया है, वो कितना अच्छा से हमको नहीं जानता। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे उससे मालूम चला कि ये शिक्षक हो करके अगर बेटी का, स्टूडेंट का पेरेंट्स को भी जानता है, 2-4 बार देखे होंगे, तो स्वर्गीय परमेश्वर जो हमारे लिए अपना बेटे को दांव में लगा दिया है, क्या वो हमें नहीं जानता होगा? आपको कोई जाने ना जाने, परमेश्वर आपको जानता है। प्रभु को आप जानना चाहिए, आप प्रभु को जानना चाहिए, और प्रभु आपको जानता है। मेरे परमेश्वर के लोगों, इसमें एक बहुत बड़ी सच्चाई है। ये सच बात है कि प्रभु हम सबको जानते हैं, परंतु एक दिन आएगा, उस दिन प्रभु इनकार ना कर दे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। कुछ लोगों को वो इनकार कर देगा
और कहेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। कहां लिखा है? जल्दी से पढ़ो। जो मुझे हे प्रभु कहता है, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। नीचे। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु हे प्रभु, हे प्रभु हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ओह माय गॉड, ये कौन लोग हैं? चंगाई करने वाले लोग हैं, भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े चमत्कार करने वाले लोग हैं, और प्रभु 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 बहुत होने वाले लोग हैं। प्रभु उस दिन खुलकर कहेगा, मैं तुम्हें एक दिन भी कभी नहीं जाना, परंतु चरवाहा अपने भेड़ को जानता है। तो इस वचन से मुझे आपका एक मदद चाहिए। कौन सा भेड़ को प्रभु जानता है? हाँ? जोर से देखो, दिन का 9 बजे के बाद मुझे कम सुनाई देगा। जोर से बोलो। जो उसके वचन पर चलता है, आज्ञा पालन। आप लोग समझे नहीं, और ध्यान, इसलिए मैं बोलता हूं कि ध्यान से सुनो। हे प्रभु कहने वाले, जिन चमत्कार करने वाले, परंतु मेरे पिता की इच्छा पर नहीं चले हैं, मैं उनसे कह दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता, क्योंकि वे मेरे पिता की इच्छा को कभी नहीं की। तो पिताजी किसको जानते हैं? जो पिता की इच्छा पर चलते हैं, यानी डूइंग द विल ऑफ गॉड विल हेल्प यू टू एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। By doing the will of God, God will allow you to enter into the kingdom of God. इसका मतलब है, जो पिता की इच्छा को पूरा करते हैं, पिता उनको जानते हैं। सबको नहीं जानते। दारू पीने वाला मसीह लोग है, चोरी करने वाला मसीह लोग है ना, बहुत सारा बदमाशी करने वाला मसीह लोग है, चर्च में आने वाले सबको ही तो है, मसीह है। परंतु क्या हम सबको पिता की इच्छा करते हैं? जो पिता की इच्छा को पूरा करते, पिता उनको जानते हैं। मैं अपने भेड़ों को जानता हूं। इसका मतलब, भेड़ होने का मतलब क्या है? पिता की इच्छा पर चलो। एक भेड़ का स्वभाव है पिता की मर्जी करना चाहिए। नहीं तो आप भेड़ नहीं है, अपना मन मर्जी से जियोगे, शरीर की मर्जी पे जियोगे, शरीर की इच्छा पर चलोगे, दूसरों की इच्छा पर चलोगे, अभिलाषा की इच्छा पर चलोगे, हर तरह की शैतान की इच्छा पे चलोगे। बोलोगे, प्रभु आप तो कहा है, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी नहीं होगा। प्रभु जी मेरा क्यों घटती है? प्रभु बोलेगा, तू कब से मेरी इच्छा के अनुसार चलने लगा? तू तो कभी चला ही नहीं, मैं तुझे जानता ही नहीं, तू कौन है? भाग यहां से। प्रभु किसको जानता है? जो उसकी इच्छा पर चलते हैं। मेरी भेड़ को मैं जानता हूं, यानी भेड़ कौन है? पिता की इच्छा पर चलने वाले। इन एवरीथिंग यू मस्ट कीप फर्स्ट द विल ऑफ गॉड। हर बातों में आपको पिता की इच्छा को प्रायोरिटी देना चाहिए। चाहे नौकरी, चाहे शादी, चाहे कैरियर, चाहे सिरकाई, चाहे जिंदगी में कोई भी बातें, मैं भरसक कोशिश करता आया हूं कि पिता की इच्छा को ही प्रायोरिटी दिया जाए। प्रभु आपकी इच्छा हो तो होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे बहुत सारे ऑप्शन मिलते रहते थे, बहुत सारी चीज मेरे सामने आते रहते थे, बहुत सारा ऑफर भी आते रहते थे। मैंने किसी को भी हाँ नहीं कहा, कहीं भी जाने के लिए इच्छा नहीं जाहिर किया, क्योंकि मैं पिता की इच्छा को जानकर चलना चाहता था। मेरा जब जमशेदपुर ट्रांसफर हुआ, इससे पहले मेरा ट्रांसफर हो गया था बेलपहाड़। मैं बालेश्वर में था, मेरा ट्रांसफर हो गया था बेलपहाड़। तो बेलपहाड़ एक माइंस जगह है,
तो मुझे तांगुचंद पास्टर जी थे, हमारे ओवरसियर थे, मुझे फोन करके बोले कि तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है बेलपाहाड़। जी पास्टर, नो प्रॉब्लम, आप गाड़ी तैयार करो और गाड़ी का जो भी खर्चा है वो ऑफिस दे देगा। तो मैं जाकर के ट्रांसपोर्ट वाला से बात कर लिया और बता दिया ऑफिस को इतना इतना खर्चा है, हम आगे सुबह बस जाके फाइनल कर देंगे और पेमेंट करके निकलेंगे। फोन आया कि नहीं आपको बेलपाहाड़ नहीं जाना है, आपको टाटा जाना है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी भेज सकते। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो टाटा आने के आया तो ठीक है, परंतु खुशी नहीं लगा, क्योंकि अरे यही तो हम शादी किए, इससे पहले हम यहाँ सेवा कर चुके, फिर से टाटा, दिमाग खराब। ठीक है, पर आज्ञाकारी होना चाहिए, क्योंकि सियोन में जाके कौन खड़े होंगे मालूम है? तो मेमने के पीछे हो लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेमने के पीछे पीछे चलने वाले, प्रकाशित 14 अध्याय का 3-4 पढ़ोगे, मेमने के पीछे, मेमना जहां जाता है वे उसके पीछे हो लेते हैं। मैं बोला ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं कहना क्या चाहता हूं, पिता की इच्छा को जानना है तो अगुओं की द्वारा पिता बातें करते हैं। घर का अगुवे, कलीसिया का अगुवे, संस्था का अगुवे, उनके अधीनता में रहना होगा। यह बात सबको अच्छा नहीं लगेगा, एकदम अच्छा नहीं लगेगा। इन दिनों में लोगों को इंडिपेंडेंसी चाहिए, लोगों को फ्रीडम चाहिए, लोग किसी की अधीनता में रहना पसंद नहीं करते, इसीलिए शैतान उनको अपने कब्जे में ले लेता है। 4 दीवार के भीतर रहना आपको अच्छा नहीं लगेगा, परंतु वही आपको हिफाजत है, वही आपको सुरक्षा। ज्यादा कूद नहीं सकते, ज्यादा फांद नहीं सकते, परंतु लॉकडाउन शटडाउन में जो लोग भीतर रहा वही लोग बच गया है। हालेलुया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि पिता की इच्छा को जो लोग प्रायोरिटी देते हैं, पिता उनको जानते हैं। 5वां स्वभाव है भेड़ों का, उसका नीचे पढ़िएगा 16 नहीं, सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, 16-17 पढ़िए। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लाना अवश्य है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। एक ही झुंड होगा। There will be unity among the sheep, यानी सारे भेड़ों में एकता होना चाहिए। भेड़ों की स्वभाव क्या है? एक झुंड, चाहे हम चर्च ऑफ गॉड के हो, कोई आईपीसी का हो, कोई असेंबली ऑफ गॉड का हो, कोई और किसी संस्था का हो, परंतु हमें भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तू मैं, तेरा मेरा, मेरा तेरा, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ, एक दिन आएगा, एक चरवाहा होंगे यीशु मसीह और एक बल होगा। इसका मतलब है भेड़े आपस में, ये तेरा, वो मेरा, ये तू है, ये मैं हूं, इस तरह की भेदभाव नहीं रखते। ये 5वां आदत है। There must be unity among the sheep. भेड़ों में एकता होना चाहिए, हम प्रभु में एक होना चाहिए। यहां अगर एक नहीं है तो स्वर्ग में जाके कैसे एक रहेंगे? इसलिए एकता भेड़ों में होती है। आप और भेड़ों का झुंड को जाते हुए देखोगे, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे जाते पता है? एक ट्रायंगल में रहेंगे, एक मेमना आगे रहेगा, एक भेड़ आगे रहेगा, उसके पीछे 2 रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, फिर 4 रहेंगे, फिर 5 रहेंगे, ऐसे करके एक जन आगे जाता रहेगा, उसके आगे चरवाहा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये जाएंगे तो वो एक बंदा अगर गलती से अगर कूद दिया, बाकी पीछे वाले सब कूदे। मुझे देखकर इतना फनी लगा, एक खेत में झूठ मूठ का एक मेमना कूद गया, ले भाई सब आके वहां कूद गए, बोला कोई कुछ था नहीं कूदने के लिए। उनमें एकता है। बोलने का मतलब क्या है? एक नम्र है तो सब नम्र होना चाहिए, एक बंदा पवित्र है तो सब पवित्र है। आप हांडी का चावल में से एक छूते हो ना, सबको छू के देखते हो, एक ही को छूते हो। कलीसिया में एक बंदा को देखो तो पता हो जाना चाहिए कि इनका कलीसिया कैसा है। सब कोई एक होना चाहिए विश्वास में, सब कोई का विश्वास एक होना चाहिए, सब कोई का पवित्रता एक होना चाहिए, सब कोई का प्रार्थना जीवन एक होना चाहिए। जैसा हमारा प्रभु है ऐसा हमें होना चाहिए, एक झुंड। उसके बाद 6वां स्वभाव है, और
पढ़िए उसका 26 और 27। परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा सब सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। तुम मेरी विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरे भेड़ों में से। इसका मतलब भेड़े लोग क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। भेड़ों का जिंदगी विश्वास का जिंदगी है। आपको अगर पता नहीं चलता कैसे जिंदगी जीना है तो बाइबल के महान लोगों को देखो, मूसा को देखो, अब्राहम को देखो, इस्राएलियों को देखो, कैसे विश्वास में उन्होंने जिंदगी जिया है। विश्वास करने वाले परमेश्वर के भेड़े होते हैं। हर छोटी बात में आपका विश्वास नहीं डगमगाना चाहिए। विश्वास के बारे में बहुत बार बता चुका हूं, आज भी बताता हूं। आपका जिंदगी में कोई भी तकलीफ आवे, आपको निराश नहीं होना, विश्वास के साथ प्रार्थना में परमेश्वर के पीछे चलना कि हमारा प्रभु जिंदा है। भेड़े विश्वास करते हैं। ये 6वां आदत हो गया। 7वां आदत है मत्ती का सुसमाचार, उसका 25 अध्याय को निकाले। भेड़ों का जो 7वां क्वालिटी है, वहां पे न्याय के दिन में प्रभु जी उनसे कहेगा कि मैं नंगा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं नंगा था, तूने मुझे वस्त्र दिया। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। पढ़िएगा, राजा अपनी दाहिनी ओर से कहेगा। 34, 35, 36। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। 6 आदत है। भूखों को भोजन और नंगे लोगों को वस्त्र, और जो बंदीगृह में उनकी सुधि लेना, बीमार लोगों के लिए सुधि लेना, परदेश में रहने वालों के लिए, जो आपके शहर में परदेसी बन के रहते, असहाय रहते, ऐसे लोगों की सुधि लेना, यानी चैरिटी। कभी किसी को खाना खिलाने की मौका बने तो खिलाना जरूर, अगर वो अभाव में है, घट्टी में है। मेरे प्रभु के लोगों, कोई अगर वस्त्र अभाव से जी रहा है, आपके पास बहुत है, उसको पहनाना जरूर। अगर आपके पास बहुत है, किसी को आप देख रहे हो कि वो भूखा प्यासा है, तो उसको खाना खिलाना जरूर, क्योंकि ये भेड़ों की स्वभाव। ऐसे दूसरों की सहायता करने वालों को प्रभु जी कौन सा झुंड में देख रहे हैं? दाहिनी ओर वालों को क्या नाम दिया गया है? भेड़ों का झुंड। पढ़िएगा उसका 33। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करे। भेड़ों को दाहिनी ओर, यानी भेड़ों का यह स्वभाव है दूसरों की मदद करना, चैरिटी करना। मैं एक परिवार में गया था पिछले संडे, यहां नहीं था, गोल्डन जुबली था बलांगीर में, एक परिवार में जहां मुझे ठहराए थे। उनका बेटा वर्ल्ड विजन में है और एक बेटा नौकरी करते हैं। तो वो लोग अपना पैसा निकाल करके गरीबों के लिए दान देते हैं। एक ट्रस्ट बनाए हैं, नर्चर नाउ करके, अभी ही लोगों को पोषण करो। आपकी जिंदगी में मैं नहीं बोलता हूं कि आपको बहुत पैसा है, आपको ऐसा करना है, पर आपके पास जितना है उसमें से गरीबों के लिए थोड़ा सा रखना। आपका दशमांश तो आपको प्रभु को देना है, आपको चर्च में आते हैं तो आपको भेंट देना है, उसके अलावा गरीबों को मदद के लिए थोड़ा बहुत आपको निकालना चाहिए, क्योंकि ये भेड़ों का स्वभाव है। हमारे पास कभी भरपूरी से नहीं रहता है, जितना है उसमें से दुखी जरूरतमंदों के लिए हमें करना चाहिए। क्योंकि न्याय के दिन में ऐसे लोगों को प्रभु भेड़ों के झुंड में खड़ा कराएगा। मेरे प्रभु के लोगों, भेड़ों की 7 आदत को मैं आपके सामने रखा। इन 7 आदतें अगर हमारी जिंदगी में है तो हम प्रभु के
वो हमारा चरवाहा है। और न्याय के दिन में भेड़ों को अपने भेड़शाला में इकट्ठा करेगा, जहां और ना कोई दुख होगी, ना कोई अशांति होगी, ना कोई सताने वाला होगा। इसलिए भेड़ लोग आज्ञाकारी है, भेड़ लोग पीछे चलते हैं, भेड़ लोग पिता की इच्छा मानते हैं, भेड़ लोग परमेश्वर की अगुवाई के अधीनता में रहते हैं, भेड़ लोग विश्वास करते हैं, भेड़ लोग परमेश्वर के संपूर्ण इच्छा पर जीवन बिताते हैं, भेड़ लोग दूसरों के दुख में दुखी होते हैं। अगर ये 7 आदतें हमें पाई जाए तो हम भी भेड़े हैं और प्रभु हमारा चरवाहा है, हमें किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आज की संदेश में परमेश्वर हम सबों को